रिसेंटली आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है कि 2021-22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होने वाली है अराउंड 9.5%। क्या इसका मतलब ये है कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है? उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या रही है 2007 से 2017 तक। 2007 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी थी $1.22 ट्रिलियन और 2017 आते आते हमारी जीडीपी पहुंच गई $2.65 ट्रिलियन, यानी इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 2.17 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है 10 साल के अंदर। और यही अगर सेम पीरियड का डेटा अगर हम चाइना का देखें तो चाइना की जीडीपी 2007 में थी $3.55 ट्रिलियन और 2017 में बढ़कर हो गई $12.31 ट्रिलियन, यानी कि 3.46 टाइम बढ़ चुकी है चाइना की जीडीपी 2007 के कंपैरिजन में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी हुआ करती थी $2.104 ट्रिलियन और 2016-17 में कमाल की जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी 9% और 15% की। जीडीपी दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जब हम $5 ट्रिलियन के टारगेट की बात करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे देश में 100 रुपीज़ के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और अगले साल अगर 110 के गुड्स प्रोड्यूस हुए तो रियल जीडीपी जो बेस प्राइस से कैलकुलेट होती है वो होगी 110 रुपीज़ और जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 10%। और अगर गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं और बढ़कर 115 हो जाते हैं तो नॉमिनल जीडीपी होगी 115 और जीडीपी ग्रोथ होगा 15% का, जिसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 9% और 15% का ग्रोथ, यह है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। सरकार जो हर एवरी ईयर रिलीज़ करती है वो होता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में जब इन्फ्लेशन ऐड करते हैं उसके बाद जो निकल के आता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। 2015 से 17 तक हमें एक कमाल की जीडीपी ग्रोथ देखने में मिलती है। फिर उसके बाद आता है स्लो डाउन, जो होता है बैक टू बैक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण। इसलिए आप नोटिस करोगे कि 2018 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ केवल 1.88% हुई थी। अगर इंडिया 19% और 15% की ग्रोथ रेट मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो जाता और अगर पैंडेमिक ना आता तो इस बात के 90% चांसेस थे कि इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती। 2019 में इंडिया ने पीछे छोड़ दिया था यूके को और बन गया था 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन 2020 में यूके ने फिर से हमें ओवरटेक कर लिया क्योंकि पैंडेमिक ने बुरी तरह से हिट किया था इंडियन इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी जितनी 2018 में थी ऑलमोस्ट उतनी ही रह गई 2020 तक। अगर ये पैंडेमिक ना आता तो भी इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के चांसेस काफ़ी कम थे। इसका कारण है 2018-19 का स्लो डाउन। हमें चाहिए थी एटलीस्ट 10 to 12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, जिस तरह हमने देखा था 2016 और 2017 में। अभी भी चांसेस है कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए अगर हम इसी ग्रोथ को मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं 2025 तक। ये जो है 9.5% ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर हम इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दें तो निकल के आएगी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि अराउंड 14 से 16% की होगी। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी ने रिसेंटली कहा था कि जो इंडिया का गोल है 5 ट्रिलियन जीडीपी का, वो 2017 तक एक सच नज़र आ रहा था, पर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये 2-3 साल तक आगे जा चुका है। यानी हम अब 2027 के आसपास बन सकते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पैंडेमिक की वजह से हमारा जो गोल है वो 2 साल डिले हो चुका है। और ये सब के अलावा एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया का एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 1991 से 6.2% है, जो कि चाइना और वियतनाम से भी कम है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना होगा और बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेलवे कॉरिडोर्स बिल्ड करने होंगे अगर चाइना से कम्पीट करना है तो। 2017-18 में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि इंडिया 2022 तक जर्मनी की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा और बन जाएगा वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट रिसेंटली उसे रिवाइज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में सरपास जर्मनी इन 2026, यानी कि जर्मनी को पीछे छोड़ने का जो गोल था वो 4 साल आगे चला जा चुका है।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।